आदि ऋषियों को इंट्रोड्यूस कराते हैं सुखदेव गोस्वामी से। सुखदेव गोस्वामी जब बोलना चालू करते हैं, भागवतम पर प्रवचन करना चालू करते हैं, तो सुखदेव गोस्वामी भी नॉर्मली पब्लिक के, नॉर्मली जनता के और जो बद्ध जीव है उनके दुख से इतने दुखी थे कि उनके हृदय का उद्गार बिल्कुल निकल रहा है श्रीमद् भागवतम। उनके हृदय में ऐसी उद्गार थी, ऐसी ऐसी उत्कंठा थी कि कैसे मैं इन बद्ध जीवों को बद्धता से मुक्त कर। तो बद्ध जीवों का क्या लक्षण बता रहे हैं, इसमें हमारा लक्षण का, हम लोगों के लक्षण का यहाँ पर बोलना चालू करते हैं, कहना चालू करते हैं। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद के पहले अध्याय के दूसरा श्लोक से। पहले श्लोक में सूत गोस्वामी बोल रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी भागवतम किसको सुनाए थे? परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज को सुनाते हुए, बोलते हुए शुरुआत कर रहे हैं। परीक्षित महाराज कौन? परीक्षित महाराज एक राज ऋषि थे जो कि उत्तरा के पुत्र थे, सबसे लास्ट के राजा थे। मान लीजिए ऐसे नहीं थे, लेकिन मान लीजिए लास्ट के राजा वही बचे थे, परीक्षित महाराज। मतलब कह सकते हैं एक तरह से अभिमन्यु के पुत्र, द्रौपदी पुत्र नहीं, सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज के पुत्र थे जन्मेजय, वंश परंपरा आगे चली। ठीक है, तो उनको सुना रहे थे। कब? जब उनको श्राप मिल गया था कि 7 दिन के अंदर श्रृंगी ब्राह्मण ने श्राप दिया था कि तक्षक आएगा और तुम्हें डस लेगा, तुम मर जाओगे। और ये सुनते ही कि 7 दिन के 7वें दिन आज के तक्षक आएगा और तक्षक क्या करेगा, मुझे डस लेगा और मैं मर जाऊंगा। तो 7 दिन उनको डेथ नोटिस मिल गई। तो नोटिस मिलते ही पहला कार्य क्या किए वो? भागवतम में लिखा हुआ है दूसरे स्कंद के 4 अध्याय के दूसरे श्लोक, आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविड़ बंधुसु राज्य च विकलम नित्यम विरुधाम ममताम जहौ। बहुत अच्छा श्लोक है ये। आत्मजाया सुतागारा पशु द्रविड़ बंधुसु। आत्म मतलब अपना शरीर, जाया का मतलब पत्नी, आत्मजाया सुता का मतलब पुत्र, आगार का मतलब महल। आत्मजाया सुतागार पशु द्रविड़ बंधुसु। पशु मतलब जो भी राजा उनके पास हुआ करते थे, हाथी घोड़े वगैरह, ये क्या थे? पशु। मतलब इनको एक तरह से संपत्ति बताई गई। संपत्ति, पशुधन संपत्ति के रूप में इनको दिया जाता है। आज के जैसे लोगों के घरों में क्या होते हैं, कुत्ते होते हैं, बिल्ली होते हैं, तो कुत्तों बिल्लियों को पशुधन नहीं बताया गया है। घोड़े हाथी को, इनके पास इतनी हाथियां, ये एक बड़प्पन का निशानी होती थी। इस तरह 1000 घोड़े हैं इनके पास, बड़प्पन का निशानी। पता चले 100 बिल्लियां बहुत बड़े आदमी है, 50 मुर्गे हैं इनके पास। तो ये एक संपन्नता का निशानी नहीं होता था कि किसी पास 20 बकरियां हैं। आगे राजाओं की होता था घोड़े हाथी है, रथ है, घोड़े हैं। फिर भी बिल्लियां किसी में आती है ना, हाथी घोड़े लग्जरी में आ जाते हैं। बोल रहे हैं पशु द्रविड़ बंधुसु। पशु को, जो भी उनके पास ऐसे होते हैं द्रविड़, जो भी उनके क्या थे, जैसे राजाओं के पास राजकोष हुआ करता था। राजकोष मतलब कि राजकोष में असरफियां हुआ करती थी। तो वैसे जो भी असरफियां थी उनके पास खजाना था द्रविड़, उनको और बंधु जो भी हमारे परिजन में, मतलब मामा, चाचा, फूफा, ताया, ताई, जिया जी, दीदी, ऐसे ऐसे जो भी हमारे बंधु होते हैं। और राज्य चौविकले नित्यम, और पूरे निष्कंटक पूरे राज्य था, पूरे पृथ्वी के राजा थे। राज्य चौविकल में विरुद्धा ममता, जो एक क्षण में उन सबकी ममता को त्याग दिया। एक क्षण में उन सबकी ममता को त्याग दिया। क्यों त्याग दिया? कृष्ण के प्रति उनके हृदय में ममता है।
कृष्ण के प्रति उनके हृदय में भक्ति थी। भक्ति पर इसारु भाव विरक्ति। भक्ति देवी के पुत्र हैं, दो पुत्र हैं, कौन? ज्ञान और वैराग्य। जहां भी भक्ति आती है उनके साथ साथ दो लोग जरूर आते हैं। कौन से आते हैं? ज्ञान और वैराग्य। भक्ति पर इसारु भाव विरक्ति। तो तुरंत इन चीजों को छोड़ दिए। क्यों छोड़ पाए? क्योंकि भगवान के चरण कमलों के प्रति उनके हृदय में इतनी प्रेम, और वो सही व्यक्ति थे, श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने के सही अधिकारी थे। और उनको सुनाते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी बोलना जब शुरू करते तो क्या बोल रहे हैं? श्रोतव्यादिनि राजेंद्र नाम संते सहस्रता अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिना। क्या कह रहे हैं? श्रोतव्यादिनि राजेंद्र, राजेंद्र शब्द बोल रहे हैं, मतलब जो राजाओं में इंद्र हो। लेकिन छोटे छोटे बहुत सारे राजा हुआ करते थे, लेकिन उनके ऊपर एक छत्रधारी राजा जिसके अंडर में सारे राजा आया करते थे। तो इस वजह से सारे राजाओं में इंद्र है, वो सर्वश्रेष्ठ राजा है। श्रोतव्यादिनि राजेंद्र, कि हे राजेंद्र सुनने के लिए श्रोतव्यादिनि राजेंद्र सुनने के लिए, हे राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रों चीजें सुनने की। न्यूज पेपर है जैसे पढ़ने सुनने के लिए, इतने न्यूज चैनल आते हैं वो है सुनने के लिए, है कि नहीं? इतने फिल्मी गाने हैं वो है सुनने के लिए, क्रिकेट की कमेंट्री है वो सुनने के लिए, इतने नेता लोग जो भाषण देते हैं वो है सुनने के लिए, हीरो हीरोइन के फिल्म गाने होते हैं वो सुनने के लिए, पड़ोसी में क्या चल रहा है वो है सुनने के लिए, जितने प्रजल्पा है वो है सुनने के लिए। इसलिए ये बोल रहे हैं श्रोतव्यादिनि राजेंद्र निर्णाम संति सहस्रों चीजें है। किसके लिए? अपश्यताम आत्मतत्व गृहेषु गृहमेधिना, गृह मेधियों के लिए। दो तरह के वो होते हैं शादीशुदा लोग, एक तरह से कह सकते हैं गृहस्थ, गृह मेधी। गृहस्थ वो होते हैं जीवन, जिनके जीवन का लक्ष्य कौन है? कृष्ण है। जिनके जीवन के केंद्र बिंदु कौन होते हैं? कृष्ण होते हैं। वो कौन होते हैं? गृहस्थ। और जिनके जीवन का केंद्र बिंदु आत्म सुख होता है, अपनी प्रीति वांछा होती है, कौन होते हैं? गृहमेधी। तो आज के समय में संसार में ज्यादातर लोग कौन है? गृहमेधी। लोग कहते हैं कि तुम गृहस्थ आश्रम गृहस्थ क्यों नहीं बन रहे हो? तो जोरी लोगों को लगता है कि विवाह करने से गृहस्थ बन जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। विवाह करने से गृहमेधी ज्यादातर लोग बनते हैं। जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण ही होते हैं। वो पत्नी को अपनी भोग की वस्तु समझते हैं, ये नहीं समझते कृष्ण की दासी है, कुछ समय के लिए मेरे उसमें है, मैं इसकी मदद करूं कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने में, ये नहीं समझते। तो गृहमेधी होते हैं। तो ऐसे गृहमेधियों की बात कर रहे हैं, गृहेषु गृहमेधिना अपश्यताम आत्म तत्व, कि जो असली में जो आत्म तत्व है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा है, अपश्यताम उसको नहीं देखने पाने वाले ऐसे गृहमेधियों के लिए हजारों सैकड़ों चीजें हैं बोलने और सुनने। सुखदेव गोस्वामी के हृदय का करुणा है। एक वैष्णव का भाव होता है पर दुख दुखी, कि दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाता है। विरक्त सन्यासी है सुखदेव, सन्यासी हो करके भी, क्योंकि कॉमन पब्लिक के दुख को देख करके दुखी हो रहे हो रहे ये सब। आगे कह रहे हैं कि उसकी जीवन लाइफ, जीवन ये तो सुनता है, जैसे जीवन लाइफ कैसी होती है, क्या होता है उसका जीवन स्टाइल, या कह सकते हैं लाइफ स्टाइल क्या होता है। तो कह रहे हैं निद्रा च हृदय राजन व्यय च बाबय दिवा च हर्थ हया राजन तो भरणे नमः, कि नृदया हृदय नृत्य व्यवांच बाबय, उसकी रात्रि कैसे बीतती है, या तो निद्रा में बीतती है मतलब सोने में बीतती है, या तो फिर व्यवायन या फिर स्त्री के साथ जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है उसको करने में, स्त्री के साथ सोने में बीतती है या फिर नींद लेने में बीतती है। उसकी रात्रि ऐसी बीतती है किसकी? और दिवा चहरते आया राजन कुटुंब भरणे नमः, और दिन कैसे बीतता है? दिवा च अर्थे हया राजन, अर्थ को प्राप्त करने में, हे राजन, हे राजा, हे परीक्षित महाराज, दिन कैसे बीतता है? पैसे कमाने में। क्यों? कुटुंब भरणे नवा, अपने कुटुंब को भरण पोषण करने के लिए दिन कैसे बीतता है? हाँ पैसा, हाय पैसा, कहाँ से पैसा आ जाए इसको
क्या करूं, 10 घंटा जॉब करूं, 12 घंटा करूं, 14 घंटा करूं, 18 घंटा करूं, और कहाँ से पैसा लाऊं, ज्यादा से ज्यादा पैसा लाऊंगा, इस बार थका हारा शाम में आऊंगा, स्त्री के साथ वो करूंगा, सो जाऊंगा, फिर सुबह होगा, फिर उठूंगा, फिर नहा धो करके जाऊंगा, फिर दिन भर काम करूंगा, फिर पैसा लाऊंगा, फिर खा पी करके। ये किसकी लाइफ स्टाइल है? इसीलिए हमें गृहमेधी नहीं मानना चाहिए, या तो ब्रह्मचारी मानना चाहिए, फिर गृहस्थ मानना चाहिए, है कि नहीं? गुरु के आश्रम में रहना चाहिए, जीवन का केंद्र बिंदु कृष्ण को रखने चाहिए, अपनी इंद्रियों को नहीं रखना चाहिए। जीवन का अगर केंद्र बिंदु किसी के अगर कृष्ण है तो वो गृहस्थ होता है। गुरु के आश्रय में जो रहकर गृहस्थ आश्रम होता है, आश्रम का मतलब आश्रय, आश्रय मतलब किसी के आश्रय में रह रहे हैं, तो गृहस्थ आश्रम है कि गुरु के आश्रय में रह करके सब कुछ करना, उसको गृहस्थ बोलते। नहीं तो क्या होता है व्यक्ति? गृहमेधी। और प्रत्येक गृहमेधी अपने आप को क्या सोच रहा होता है? ये सुनो, सबकी शादी हो जाती है तो थोड़ा गृहस्थ हो जाती है, गृहमेधी होता है। गुरु के आश्रय में सब कुछ गुरु के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कृष्ण के प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, जीवन का असली लक्ष्य कृष्ण को प्राप्त करना। अगर पत्नी इसलिए हमारे है कि हम दोनों मिल करके कृष्ण भक्ति करके कृष्ण को प्राप्त करें, तो वो है गृहस्थ। पुत्र ये ऐसा नहीं मेरी संपत्ति है, कुछ क्षण के लिए, कुछ समय के लिए इसको मेरे मतलब उस पर केयर में भगवान ने दे रखा। पुत्र मान लीजिए 5 साल का आपसे आपका पुत्र है, तो 5 साल पहले उस जीवात्मा से आपका कोई रिलेशन नहीं था, यस और नो? कोई रिलेशन नहीं था, आपको नहीं पता था वो जीवात्मा कहाँ है। कुछ समय के लिए आके 20-30 साल बाद जब शरीर त्याग देंगे, उस जीवात्मा से फिर से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, यस और नो? जैसे कि हम ट्रेन में जाते हैं, जैसे यहाँ से हम मायापुर जाएंगे तो यहाँ से वर्धमान तक का रिजर्वेशन करा रहे है कि नहीं? जैसे मान लीजिए किसी का S8 में 8 नंबर बर्थ हो, तो जैसे यहाँ दिल्ली जाएंगे तो उस पर अच्छे से सफाई उफाई करके उस पर लेटेंगे बैठेंगे, और जब वर्धमान जब जाएंगे, जब उतरने लगेंगे तो उसको सीट को भी अपने साथ उखाड़ करके लेके जाएंगे, है कि नहीं? ट्रेन की बोगी को लेके जाएंगे? नहीं, छोड़ के जाएंगे, छोड़ के जाएंगे, छोड़ के तो जाते हैं। बस में कहीं चलते हैं, ओला कैब बुक करते हैं, तो ऐसा थोड़ा वो गाड़ी आपकी हो जाती है, नहीं, कुछ समय के लिए उस गाड़ी के ओनर आप होते हैं, यस और नो? वैसे ही यहाँ पर है, ये कुछ जैसे घर है भगवान ने दे रखा है, तो कुछ समय के लिए उस घर के ओनर है। उसी घर को हमारे पिताजी क्या समझते थे? दादाजी, मेरा घर है, संपत्ति इतने बीघे खेत में किसके हैं? मेरे हैं। दादाजी कुछ दिन बाद क्या हुआ? चल बस हरी बोलोगे, लेकिन अगर दादाजी के वो खेत होता तो दादाजी अपने साथ लेके गए होते ना। अब उसी खेत को पिताजी क्या बोलते हैं? मेरा खेत है। जो घर दिख रहा है ना बड़ा वाला, पता है किसका है? मेरा है। अगर वो कुछ दिनों बाद फिर क्या होगा? पिताजी भी चले जाएंगे, फिर मैं बोलूंगा जो घर दिख रहा है ना, ये खेत दिख रहे हैं ना, मेरे। और जब मैं जाऊंगा तो मेरा बेटा बोलेगा ये जो खेत दिख रहा है ना, मेरा है, ये घर दिख रहा है ना, मेरा है। पता है कि नहीं? लेकिन नहीं है, यही श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में पृथ्वी देवी कह रही है कि देखो हंस रही है ये, तो ये जो राजा लोग चल रहे हैं आपस में मार काट करेंगे, लड़ेंगे मेरे पे कब्जा करने के लिए। अरे बड़े बड़े राजा आए गए और ये चले। अब देखिए इसी में हिटलर आए, मुसोलिनी आए, सिकंदर आए, लेनिन आए, सब लोग कब्जा करना चालू किए। अभी मोदी जी हैं, वो समझते हैं कि भारत किसका है? मेरा है। इससे पहले कौन? मनमोहन सिंह समझते थे किसका है? मेरा है। नेहरू जी समझते थे किसका है? मेरा है। अंग्रेज समझते थे किसका है? मेरा है। उससे पहले जो मुगल शासक थे वो समझते थे किसका है? मेरा है कि नहीं? किसका है? भगवान का है, किसी का नहीं है। कुछ समय के लिए हमारी केयर में केयर ऑफ मिला हुआ है, तो ऐसे थोड़ा कि मेरा हो जाएगा, नो। वैसे ही शरीर भी कुछ समय के लिए हमें मिला हुआ है, ये भी छीन लिया जाएगा, चाहे चाहे या ना चाहिए। सुनो, हम चाहे या ना चाहे छीन लिया जाएगा हमसे। कौन चाहता है शरीर छोड़ना? कोई नहीं, लेकिन छीन लिया जाता है ना, अलग होना पड़ता है। तो जब शरीर अपना नहीं है तो खेत का
कहां से अपना हो जाएगा? फिर भी देखिए यहाँ पर ये ग्रे मेदी की बात बता रहे हैं आप, तो मुझे डिटेल्स जाना पड़ा आप लोगों से। ये उनके हृदय का उद्गार है। ऐसे ऐसे फंसे रहते इन चीजों में। आत्म जाया सुतागारा पशु द्रविण बंधुसु, निकलने का इच्छा नहीं होता है। एक आर्टिकल आया था कि वो जेल जिससे कैदी को प्रेम हो जाए, तो भौतिक जगत ऐसा जेल है जिसे कैदी को प्रेम हो रखा है, वो जेल में ही अपने 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 मंसूबा बनाते हैं। आईएएस निकालूंगा, अभी लोहे के जंजीरों से बंधा हुआ हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है, चांदी के जंजीरों से बंधा, फिर अच्छा शुभ काम कार्य करूंगा, दान दूंगा, ऐसे ऐसे करूंगा। अभी चांदी की जंजीर मजा नहीं आ रहा, सोने का जंजीर से बनना है, स्वर्ग लोग तो क्या है। और थोड़ा हाई आपको बुलेट मिल जाएगा, वो भी तो जंजीर है ना। भौतिक जगत तो भौतिक जगत है ना। ये सुनो, ये है गृह सुगृह में निकलने का इच्छा ही नहीं करता है। प्लानिंग करते हैं कि सैलरी कम मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब होता है तो अच्छा हो जाता है। गवर्नमेंट जॉब अगर कुछ पैसे कमाने, अपना बिजनेस होता ना, कहाँ यार धक्के खाना पड़ता है, बॉस की गाली सुनना पड़ता है। अपना बिजनेस, एक बिजनेस खोल दिए, मजा नहीं आ रहा है इसमें, एक और बिजनेस होता है, इस बिजनेस में ज्यादा आना है, इसमें क्या पैसा आ रहा है, दोनों हाथ घी में है कि नहीं। दूसरा बिजनेस खोल दो, माया कुछ ना कुछ सबको दिखाती रहती है। यस यस, यही चीज बलि महाराज से वो कह रहे हैं, वामन देव भगवान कह रहे हैं। वामन देव भगवान यही चीज कह रहे हैं कि बलि महाराज बोलते हैं, अरे अब मेरे सामने आओ मांगने के लिए, इतना बड़ा चीज मांगो कि आज कल दूसरे के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े। तो क्या कह रहे हैं वामन देव भगवान, देखो अगर मैं 3 पद भूमि से संतुष्ट नहीं होगा ना, तो किसी एक व्यक्ति को पूरे पृथ्वी की सारी स्त्रियां सुख भोगने को दे दो, सारे धन दे दो, सारे जितने बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, जगुआर है, लेम्बोर्गिनी है, जितने भी जितने भी हाई क्लास की गाड़ियां हैं, सब कुछ दे दो। तब पहले जमाने में रथ दे दो, सोने सोने के रथ दे दो, सब कुछ दे दो, सारी अप्सराओं को ला करके एक व्यक्ति को दे दो, सारी पृथ्वी का सारा संपत्ति दे दो, एक भी व्यक्ति के इंद्रियों के सब कुछ मिलकर के संतुष्ट नहीं कर सकते। ये पृथ्वी का ये भौतिक जगत है, ऐसे बनाया गया है, ये जंजीर ऐसे सेटल, ऐसे जंजीर, ऐसे जंजीर। और प्रत्येक जीव को लगता रहता है कि कैसे मैं अपनी इस समय की स्थिति को ऊपर करके और ऊपर, प्रत्येक जीव को लगता है, प्रत्येक जीव को। जो वर्ल्ड में रिचेस्ट पोजीशन पर नंबर 2 पे, उसको लग रहा है कैसे नंबर 1 पे जाऊं, और जो नंबर 1 पे है वो चांद पे अपना वो प्लॉट प्रॉपर्टी खरीद रहा है। ये हंसने की बात नहीं, सच है, आप लोग न्यूज़ पेपर पढ़िए ना। हाँ, चांद पे प्रॉपर्टी खरीद रहा है वो, ये है। ये इन मूर्खों को नहीं पता है कि चंद्रमा ये सूरज के दूसरी तरफ है, कोई जा ही नहीं सकता उधर, स्वर्ग लोक में आता है, उसके लिए अलग शरीर चाहिए होता है, कोई पहुंच ही नहीं सकता इस पे। तो बात गली दिया करते थे, वो नहीं कितना बड़ा वो बेवकूफ बनाने का वो है। ठीक है, हम वो नहीं करेंगे। आगे कह रहे हैं चौथे नंबर श्लोक में, ये 2 चीज समझ में आ गया, फिर अगला चीज बोल रहा है क्या, देहापत्य कलत्रादिशो अपि सेंसनस्तु अपि तेषां निधनं प्रमत्ता पश्यन् अपि न पश्यतः, पश्यन् अपि न पश्यतः, देख करके भी नहीं दिखता है। जैसे मैं भी आप लोगों को बताया, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन जो यहाँ से वो लेक्चर के बाद जब उठेंगे हाथ पर झाड़ेंगे ना ऐसे, तो सारा ज्ञान यही झाड़ देंगे, कुछ भी साथ नहीं ले जाते, धोती झाड़ेंगे यही सारा ज्ञान झाड़ कर, फिर जाके क्या सोचेंगे, बड़ा करना है कुछ। ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है। क्योंकि जो शास्त्र होते हैं ना, ये सस धातु से बने होते हैं, सस मतलब काटना। तो शास्त्र जो जो ग्रंथियां होती है ना, हृदय में जो ग्रंथियां होती है, उन ग्रंथियों को काटने के लिए होता है शस्त्र, शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, भगवान भगवत गीता के 15वें चैप्टर में बोल रहे हैं कि ज्ञान की तलवार से इन ग्रंथियों को काट डालो। जैसे किसी ने कोई रस्सी हुआ, इसमें अगर गांठ दे दिए, 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 4 गांठ, 5 गांठ, 6, 10, 20 गांठ अगर दे देने पे उस गांठ को खोलना असंभव हो जाता है, उस गांठ को बस काटा जा सकता है। तो ऐसे शास्त्रों के ज्ञान से इसको काट दिया जाए, शिष्य मतलब जिसमें शासन किया जाए,
शास्त्र, इसलिए शस्त्र होता था। शस्त्र मतलब मारने काटने का जो काम है, सब शस धातु से बने। सास जो बहू पर शासन करती है, सब शस धातु से बने। शिष्य जो किसी की शिष्यता में रहे, शासन में रहे। शास्त्र, शस्त्र एक होता है, एक शास्त्र होता है। तो ये क्या है? शास्त्र है। ये क्या काम आते हैं? काटने के काम में आते हैं। क्या चीज काटते हैं? हृदय की ग्रंथियों को, आसक्तियों को काटते हैं। किन चीजों से जो भौतिक जब इतनी आसक्तियां हुई पड़ी है, हमारी जन्म जन्मांतरों की आसक्ति है, ये एक बार में नहीं कटेगी, बार बार श्रवण करना चाहिए ताकि ग्रंथियां कटे हैं। तो कह रहे हैं देहापत्य कलत्रादिषु, देह अपना शरीर, अपत्य बच्चे, कलत्र मतलब पत्नी, आदिषु मतलब और भी जो भी आदि संबंधी है। यह क्या है? आत्म स्तनेषु असत्सु अपि, जो ये सब असत है, ये जो जितने भी सेना है, सेवक आदमी घमंड करता है। पता मैं किस खानदान से बिलोंग करता हूँ? हल्के में ले रहे हो मुझे? पता है किसका बेटा हूं मैं? गर्व करता है यार। दूसरे पता है कितना पढ़ा लिखा हूं मैं? हाँ? क्या सोच रहे हो, कच्ची गोली खेला हूं मैं? हाँ? पढ़ाई का गर्व और सुंदरता का गर्व होता है। कई लोग कहीं भी आईना जाते देखते तो पूरा 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 मतलब 2-2 3-3 मिनट आदमी पूरा हर तरह से ये वो देखता है। देखता है कि नहीं? कई लोग आदत होता है, आप लोग देखिए। कई बार तो आप लोग देखिएगा ना कि बाइक चला रहे होते हैं, कहीं रेल लाइन में बाइक खड़ी होती है, मिरर में करने लगते हैं अच्छे तरीके से, देखे हो? या कई बार गाड़ियां खड़ी होती है, गाड़ियों के शीशों में जो साइड मिरर होते हैं, उसमें लोग देख करके अपना ऐसे करके बनाने लगते हैं, बालों से दाढ़ी वाड़ी देखने लगते हैं कि ये अपना उसका होता है शरीर का बॉडी बना के। हाँ, ऐसे ऐसे करके साबुन क्या क्या, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री इतनी बढ़ती जा रही है, क्या बताया जाए आपको। तो ये क्या है? असत्सु, ये जो भी सैन्य है, ये जो सारे सेनाएं हैं, ये सारे सिपाही लोग जो है क्या है? असत्सु, सब कुछ एक एक करके हमें छोड़ जाएंगे। तेसाम निधनम प्रमत्त, एक एक करके हमें दिखेगा कि विकेट गिर रहा है। पहला विकेट गिर गया, दूसरा विकेट गिर गया, तीसरा विकेट गिर गया, चौथा विकेट गिर गया। कैसे हो? जैसे हमारे दादाजी का विकेट गिरा, पिताजी का विकेट गिरा, रिश्तेदार का विकेट गिरा, धीरे धीरे इसका विकेट गिरा, शरीर अपना क्षीण होता जा रहा है। सब कुछ दिखता रहता है, ये आंखों के सामने होता रहता है, विकेट गिर रहा है। पड़ोसी में विकेट गिर गया, कोरोना से ये मारे गए, सब कुछ। लेकिन तेसाम प्रमत्त, इतना भी प्रमत्त है। मत मतलब बिल्कुल पागल। प्रमत्त प्रकृष्ट रूपेण मत्त, बिल्कुल प्र उपसर्ग लगा हुआ है कि बिल्कुल ही पागल है। किन चीजों में? इन चीजों के आसक्तियों के प्रति इतनी वजह होता है, अंधा हो रखा है, बिल्कुल आंखें ढक रखी हैं। अब तो बोले कि आंखें हमारी खुली हुई देख पा रहे हैं, बट इसी शास्त्र कह रहे हैं कि पश्यन अपी न पश्यत, आंख से देख के भी नहीं दिख रही है चीज। किसको? गृहमेधी को। जिनके जीवन का लक्ष्य कृष्ण नहीं है, उनको। हम सबको कहीं ना कहीं अपने आप को ये ना माने भक्त हो गए। कहीं ना कहीं अगर अगर अपने हम गिरवान में झांक करके देखें तो हमारी भी यही असर है कि ऐसे ऐसे छोटी चीजें ला सकती हो। और ये छोटी नहीं है, ये छोटी छोटी मतलब एक पहले होता था ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, वैसे हैं बिल्कुल। बहुत मोटी बातें ये समझ, अगर समझ जाए इन चीजों को तो आदमी ऐसे निकल जाए। तो एक्चुअली भागवतम है पंचम पुरुषार्थ है, निकालने के लिए हमें भव सागर से जो बंधे हुए हैं और निकलना नहीं चाहते हैं, और अधिक बंधते रहना चाहिए। इससे इन चीजों से, इन सबसे निकालने के लिए एक्चुअली हमारे आसक्तियां ही सिर्फ हमारे दुखों का कारण होती है। अगर किसी चीज से हम आसक्त ना होना तो कभी हम दुखी ना हो। आसक्तियां ही हमारे दुखों का कारण होती है, और आसक्तियां इन चीजों में होती है। देहापत्य कलत्रादिशु, आत्म जाया सुतागार पशु द्रविड़ बद्धु, ये हमारे आसक्तियों का वो होता है। तो इन आसक्तियों को काटने के लिए, त्यागने के लिए क्या है? श्रीमद् भागवतम है। अगला नॉर्मली भय बना रहता है, ये चीजें छूट न जाए, ये चीजें अलग ना हो जाए। पत्नी है, कभी मेरे से ना छूट जाए। आज तो पत्नी कम होती है, गर्लफ्रेंड ज्यादा होती है। गर्लफ्रेंड ना छूट जाए, बॉयफ्रेंड छूट जाए, कि बच्चे हैं कुछ हो ना जाए, धन संपत्ति है कुछ हो ना जाए, ऐसे सबके मन में क्या बना हुआ है? भय।
तो इस भय से अभय कैसे पाया जाए, प्रश्न है कि नहीं भाई। जब दुनिया में सब लोग भयभीत तो सब लोग हैं भयभीत, कोई ऐसा नहीं कोई बड़ा आदमी है, कोई प्रधानमंत्री भी है ना, तो उसके मन में ये भय कि अगली बार मेरी सीट आएगी कि नहीं। लोकसभा में 532 से ज्यादा सीट क्या आधा से ज्यादा उठाना होता है जी, मेरी पार्टी जीतेगी कि नहीं, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा कि नहीं, मैं दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पे होगा, 2 पे ना आ जाऊं। सबके मन में भय बना हुआ है। हमें लगता है कि हम छोटे, हमारे मन सबके मन में हो। ये सुनो, कोई लड़का पढ़ाई कर रहा है, मैं फेल ना हो जाऊं, मैं क्लास में सेकेंड ना आ जाऊं, इसका भय। तो भय से अभय कैसे प्राप्त किया जाए, फियरलेसनेस कैसे प्राप्त किया जाए, उसका फॉर्मूला, उसका कैप्सूल वहां, उसका सूत्र यहाँ पर दिया जा रहा है दोस्तों। क्या है सुखदेव गोस्वामी, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य ता भयम ता अभयम। भय से अभय, अभय को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, डर को कैसे जीवन से खत्म किया जा सकता है, उसके फॉर्मूला बता रहे हैं। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। किसी चीज को जब एम्फेसाइज करना होता है तो कई बार उस चीज को बोला जाता है। तो इस शब्द में एक ही लाइन में 3 बार भगवान को बोला गया है। तस्मात् भारत, तस्मात् मतलब तब, कब, जब भय से अभय में अगर प्राप्त करना हो। तस्मात् भारत, भारत मतलब परीक्षित महाराज को कहा जा रहा है यहाँ पर, जो भरत के वंशज हैं। कौन भरत है, जिस शकुंतला के पुत्र भरत थे वो। कई लोग बार उनको लगता है जो उनके नहीं, भरत महाराज वो नहीं, शकुंतला के भाई जो पुत्र थे भरत, दुष्यंत महाराज के जो पुत्र थे, उनके नाम पर पूरी पृथ्वी का नाम भारत वर्ष हुआ। तो इसलिए उसी उन्हीं के वंश में आ रहे ये, इस वजह से इनको कह रहे तस्मात् भारत सर्व आत्मा। सर्वात्मा मतलब जो प्रत्येक जीव के अंदर परमात्मा के रूप में स्थित है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान, सर्वात्मा भगवान ईश्वर और हरि, 4 बार एक ही शब्द कितना एम्फेसाइज किया गया है। तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वर हरि, और क्या करना है, श्रोतव्य, उनके बारे में सुनना है। क्या करना है, सुनना है। जैसे आप लोग बैठ के यहाँ पर भगवान की कथाओं को सुन रहे हैं ना, तो सुनना है। श्रोतव्य कीर्तितव्य, कीर्तन करना है, मतलब जो सुन के गए उसको डाइजेस्ट नहीं कर जाना है, पचा नहीं जाना है, उसको निकालना है, कीर्तन करना है। जैसे श्रवण के आचार्य कौन माने जाते हैं, परीक्षित महाराज, जो कथा सुन रहे हो श्रवण के आचार्य हैं। और कीर्तन के आचार्य कौन है, सुखदेव गोस्वामी, जो कथा कर रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो कीर्तन के आचार्य हैं। श्रोतव्य सुनना चाहिए, कीर्तितव्य बोलना चाहिए, और स्मर्तव्य, जिसको भी अगर अभय चाहिए, डर से निडर होना चाहता है, तो भगवान के बारे में क्या करे, सुने, बोले और स्मरण करे। स्मरण के आचार्य कौन है, प्रहलाद महाराज। अगर कुछ भी हमें डर लग रहा है, जीवन में किसी भी परिस्थिति में है, कुछ भी डर सता रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, भगवान के बारे में बोलना चाहिए, और भगवान के बाद स्मरण करना चाहिए। अगर ये 3 काम करेंगे तो किसी भी अवस्था में हम डर को तुरंत जीवन से निकाल देंगे, और हम तुरंत निडर हो जाएंगे। 3 काम, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के बारे में कीर्तन करना, और भगवान का स्मरण करना। क्या है, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य भयम। अगर आपको अभय चाहिए, डर जीवन से हटाना है, तो भगवान के बारे में 3 काम करेंगे तो डर सदा के लिए हमारे जीवन से चला जाएगा। किसी और के बारे में नहीं, हीरो हीरोइन के बारे में सुनेंगे तो नहीं, फिल्म स्टार के बारे में, क्रिकेटर के बारे में सुनेंगे तो नहीं, सेंसेक्स शेयर मार्केट के बारे में सुनेंगे तो नहीं, किस देश का किस देश से अटैक हो गया, किसका क्या चल रहा है, ये सुनेंगे तो होगा, नहीं होगा। पड़ोसी में पड़ोसी का क्या चल रहा है सुनेंगे तो होगा,
नहीं होगा। क्लास में किस लड़के का किस लड़की के साथ चल रहा है सुनेंगे तो होगा? नहीं होगा। इतने सारे न्यूज़पेपर आते हैं रोज रोज, इतने सारे चैनल, इनको सुनने से होगा? नहीं होगा। अभय कैसे होगा? भगवान के बारे में, भगवान की कथा सुनने से, गाने से और स्मरण करने से। ठीक है। और इन सबको करते 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 इनका फाइनल लक्ष्य, जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या होना चाहिए? कैसे पता चलेगा? जैसे आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो बोर्ड का पेपर होता है, कितने मार्क्स आते हैं पता चल जाता है कि भाई आपने कितना पढ़ाई किया। यस और नो? बिजनेस में महीने दिन बाद कितना का क्लोजिंग हुआ पता चल जाता है कि पूरे महीने में आपने क्या किया। यस और नो? वैसे ही कोई कंपटीशन एग्जाम होता है उसमें पता चल जाता है कितने मार्क्स लाए, भाई कितने पानी में आपकी कितनी तैयारी चल रही है। यस और नो? वैसे ही कैसे पता चलेगा कि जीवन का जो असली लक्ष्य है उसको आपने प्राप्त किया या नहीं किया, और क्या असली लक्ष्य होना चाहिए? ये सब करते करते कैसे पता चलेगा? तो फिर अगले श्लोक में कह रहे हैं कि एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंतः नारायण स्मृति। बहुत उत्तम श्लोक है, बहुत उत्तम श्लोक। आदमी आप देखोगे इतने सारे मोटिवेशन स्पीकर है, मोटिवेट करते रहते हैं, मोटिवेट कर, पर जो जीवन का असली लक्ष्य है उसके लिए कोई मोटिवेट नहीं कर। उसके लिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी मोटिवेट कर, असली मोटिवेशन स्पीकर। ऐसा मोटिवेट कि एक बार मोटिवेट होकर के अगर उस गंतव्य को, उस लक्ष्य को, अगर उस गोल को प्राप्त कर लिए तो आगे कोई गोल नहीं दबाना, आगे और कोई गंतव्य नहीं होगा जिसको अचीव करने की जरूरत पड़े, है कि नहीं? और कहाँ पहुंच जाएंगे? where every walk is a dance, where the water is like a nectar, where the क्या है voice is like the song, यहाँ पर जो बोलेंगे ऐसा जैसे कि कोई गीत गा रहे हैं, यहाँ पर चलेंगे ऐसा यहाँ पर लगता है नृत्य कर रहे हैं, यहाँ के जो पानी इतना टेस्टी होगा अमृत के समान। भगवत धाम, गोलोक धाम, ब्रह्म संहिता के आखिरी श्लोक में बता रहे हैं ब्रह्म, वहां पर चले जाएंगे। तो इसलिए बता रहे हैं कि एतावान सांख्य योगाभ्याम, कि इस प्रकार एतावान सांख्य योगाभ्याम कि कुछ भी जीवन में कर रहे हैं स्वधर्म परिनिष्ठया, जो भी अपना धर्म है, कोई गृहस्थ धर्म है, कोई ब्रह्मचारी उसमें है, धर्म में है, आश्रम में है, कोई वानप्रस्थ में, कोई सन्यासी में, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, कोई स्टूडेंट है, कोई जो भी एतावान सांख्य योग स्वधर्म परिनिष्ठया, अपने स्वधर्म को ऐसे निष्ठा पूर्वक कर रहे हैं। कैसे चेक होगा कि अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं? कैसे चेक होगा? जन्म लाभ पर पुंसाम अंतः नारायण, कि अगर जीवन के आखिरी में नारायण का स्मृति आ गया, अंतः नारायण स्मृति, तो जाके जन्म लाभ पर, कि भाई हाँ आपको मनुष्य का जन्म मिला हुआ था, आपने इसको सही तरीके से जिया, पास हो गए, एग्जाम में पास हो गए। कौन पास होगा? किसको माना जाएगा पास हो गया? अंतः नारायण स्मृति, जिसके जीवन के आखिरी में नारायण का अगर स्मृति आए, भगवान भगवत चेतना अगर आए, भगवान की स्मृति आए, तो माना जाएगा कि भाई आपको जीवन मनुष्य का मिला हुआ था। 84 लाख योनियों के चक्कर काटने के बाद तो सुनील प्रभु ने अपने जीवन को सफल बना लिया, नहीं तो फिर असफल रहा, असफल हो गया। इस जन्म में प्रधानमंत्री बन के बहुत बड़े, और अगले जन्म में कुत्ता बन के, तो जीवन सफल हुआ कि नहीं हुआ? असफल हो गया। बड़े बड़े बिजनेसमैन बन गए, बिल्कुल बहुत बड़े आदमी हो गए, अगले जीवन नीचे की योनि में चले गए। जीवन सफल हुआ कि असफल हुआ? असफल हुआ। लेकिन आज की डेट में जीवन की सफलता क्या माना जाता है? कितना ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, कितना ज्यादा बड़ा घर परिवार, दुकान, ये सुनो, कितनी अच्छी पत्नी है, कितने अच्छे बाल बच्चे हैं, कितनी बड़ी गाड़ी पे घूमता है, कितना बैंक बैलेंस है, इसको माना जाता है कि हाँ भाई ये सफल व्यक्ति है। तो यहाँ पर भागवता में जीवन की सफलता क्या बताया जा रहा है?
अंतः नारायण स्मृति। अगर ये नहीं हुआ तो जन्म लाभम पर पुंसम नहीं हुआ। आपको मनुष्य का जन्म मिला, 84 लाख योनियों को पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरम, बार बार जननी के जठर अग्नि को, जठराग्नि पता क्या होता है? माता के जो पेट में गर्भ में वो जो अग्नि होती है, जठरा अग्नि, जो पचाती है किसी चीज को, हाँ एसिड होता है। देखिए मुर्गा जैसे नॉर्मली कोई स्त्री है खा रही है, मुर्गा खा रही है, मुर्गा को जो मांस को पचा जा रहा है, वो मांस को पचाने पर क्षमता रहता है। मांस ये ना, जो छोटे बच्चे का कितना कोमल शरीर है, कैसा लगता होगा जब कोई माता तीखा खाती होगी, कितना मतलब कितना कोमल शरीर है। कोमल शरीर पर जैसे आपको अगर काट दिया जाए, थोड़ा सा यहाँ पे काट दिया जाए, काट के थोड़ा सा मिर्च यहाँ लगाया जाए, कैसा लगेगा? बिल्कुल भवक उठेगा, बिल्कुल वो ऐसा लगेगा ना, उतना दर्द बच्चे को होता है। और मान लीजिए कोई कह सकता है कि नहीं इसमें तो कड़वा तीखा वो नहीं खाता, तो भी शिव भागवतम के तृतीय स्कंद में सहोदर बताया गया, जो कीड़े वगैरह होते हैं माता के घर में, कितने ज्यादा मलमूत्र त्याग रहा है बच्चा, वही पर त्याग रहा है ना सारे। और मलमूत्र क्या हो जाता है? कीड़े के रूप में हो जाते हैं, कीड़े बन जाते हैं, और सारे कीड़े उसी को खा रहे, खाने को तो कुछ है नहीं, क्या खाते हैं? उसी का मांस, उसी का चमड़ा खाते रहते हैं। और चिल्ला भी नहीं सकता, रो भी नहीं सकता, उल्टा लटका हुआ है बिल्कुल ऐसे करके, और वो कीड़े खा रहे हैं, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं पर मलमूत्र त्याग रहे हैं, वहीं पर वही मलमूत्र त्याग रहा है, और कष्ट से, बिल्कुल कष्ट से होता है। बहुत अच्छा एक चैप्टर है भागवत में, गर्भ स्तुति, पढ़ेंगे तो बिल्कुल लाइन पे आ जाएंगे। हाँ क्या बोल के आए थे कि हे भगवान एक बार बस मुझे निकाल दो इस परिस्थिति से, जाऊंगा तो क्या करूंगा? बस आपका भजन करूंगा, बस आपका स्मरण करूंगा। और यहाँ निकलने के बाद वो छोड़ करके सब कुछ करते, और कॉल करके बुलाते हैं, प्रभु जी आ जाओ भक्ति इच्छा में। बाप रे कहाँ बुलाया जा रहा है, कसाई खाने बुलाया, क्योंकि आए थे हम इसी के लिए, प्रार्थना कर रहे थे कि हे भगवान एक बार बस मुक्त कर दो, इस बार निकाल दो, अगली बार कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिसके चलते दोबारा मेरे को इस जगह पे आना पड़े। गर्भ स्तुति, शिशु स्तुति करता है, हाथ जोड़ के कातर भाव से बिल्कुल स्तुति करता है, और फिर से निकलते ही भक्ति विनोद ठाकुर जी निकल रहे हैं ना, लिख संसार लगिलो भालो, संसार में भालो लगने लगता है, अच्छा लगता है। और फिर कह दिया मेरी माँ माँ बोलते, माँ 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 पापा पापा, कुछ और बड़ा होता है तो चलो क्रिकेट खेलो दोस्तों के साथ, कुछ और बड़ा होता है तो फिर गर्लफ्रेंड नहीं बन रही, यही करने आए थे हम। इसके बाद फिर रोजी रोटी के चक्कर में हाय करना, फिर विवाह हो जाता है, इसके बाद फिर भरण पोषण करना, बच्चे हो जाते हैं सबका, फिर टेंशन बच्चे को पढ़ाना है, उनको पढ़ा दिया, फिर वो पैदा होते ही उनको फिर फंसाते हैं कि मैं तो फंस गया बेटा तुझे, उनका शादी हुआ। भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर जी महाराज लिखते हैं 4 आने का सर्कस। एक बार की बात होती है, एक व्यक्ति होता है, वो एक गांव में लगाया जाता है 4 आने का सर्कस, पूरा ढोल बजाए 4 आने का सर्कस, 4 आने का सर्कस, बहुत अच्छा सर्कस, 4 आने का सर्कस, देखिए 4 आने का सर्कस, 4 आने का सर्कस, बहुत सुंदर सर्कस, कितना 4 आने का सर्कस। सब लोग लाइन लगा के खड़े होते हैं, 4 आने का सर्कस, इतने सर्कस अच्छा है, इतनी कम पैसे में सब लोग देखेंगे। ठीक है जी, पहला व्यक्ति अंदर जाता है सर्कस देखने, वहां पर 4 मुस्तंडे लोग और उसको पकड़ के बिल्कुल कीचड़ की जैसे पिटाई करते हैं, खूब मार मारते हैं, बिल्कुल मार इधर उधर के वो खूब हर तरह पिटाई करते हैं। और इसके बाद पिटाई करते हुए बाहर निकलता है मार खा करके, क्या मजेदार रहा, ऐसा तो आज तक अनुभव ही नहीं हुआ था, मार ही नहीं, ये नहीं बोलता कि मैं मार खाया, क्या अच्छा जाके देखो। वो व्यक्ति जाता है, वो चारों मुस्तंडे उसको खूब पीटते हैं, तो पीट करके बाहर निकलता, ओहो मजा आ गया, बिल्कुल बिल्कुल दर्द कर रहा था वैसे ही। अब वो बोलता जल्दी जाओ जल्दी जाओ, मैं मार खा गया कि मैं अकेले कैसे कहूंगा कि मैं मार खाया हूँ।
फिर तो मैं कहूंगा मैं मार खाया तो मुझे क्या लोग समझेंगे, बेवकूफ समझेंगे, उल्लू समझेंगे कि भाई सब 4 आने के सर्कस में के चक्कर में उल्लू बन गए, खूब पिटाई हुई है। तो अपनी इज्जत को छुपाने के लिए अगला व्यक्ति से कहता हाँ अरे जल्दी जाओ जल्दी जाओ। वैसे ही ये दुनिया है, मार खाए रहते हैं, माया के थप्पड़ खाए रहते हैं, फिर उसको बेटे को मैं अकेले कैसे मार खाऊंगा, तू क्यों नहीं खाए, तू निकल कैसे जाएगा, उसको फंसाते हैं, फिर हाँ उसका शादी कराते हैं, फिर वो अपने बाल बच्चे में चक्कर फंसता है, फिर वो कैसे पढ़ाई लिखाई होगा, बुढ़ापा में क्या होगा, ये वो ये ऐसे करके फिर से जन्म खत्म, फिर से अगले जीवन माता के गर्भ में, और फिर से जब आखिरी फिर से प्रार्थना कर देंगे हे भगवान इस बार निकाल दो, अगली बार कुछ भी ऐसा नहीं करूंगा, और ये बार बार फॉल्स प्रॉमिस करते रहते हैं और बार बार निकलते बार बार अतएव इन सब्जेक्ट मैटर जो है इनको गंभीरता से हम लोग ले, और गंभीरता से इस प्रकार ले ताकि नॉर्मली जो मनुष्य जीवन का हमें मिला हुआ है बहुत दुर्लभ, दुर्लभ मानुष तदपि अधूरम अर्थनम, है ना, बहुत 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 मतलब बहुत रेयर है, बहुत प्रीसियस है, बहुत रेयर है, प्रीसियस है। तो मनुष्य का जीवन ऐसे यूं ही ना चला जाए, इसको गंभीरता से लें। और ऐसे अगर भागवतम सुनते रहेंगे तो उसका क्या परिणाम आएगा, हम सब कुछ से भक्ति परेशान और भाव विरक्ति ज्ञान और वैराग्य होगा, चीजों को स्पष्ट रूप से हम देख पाएंगे, जैसी चीजें हैं वैसी देख पाएंगे, ज्ञान के दृष्टिकोण से अगर शास्त्र चक्षु से देखेंगे तो, शास्त्र चक्षु से देखेंगे तो देख पाएंगे, नहीं तो क्या होगा, अपश्यताम आत्म मतलब गृहेषु गृह में देखते हुए भी पश्यन अपनी न पश्यता नहीं दिखता है, इसको दिखाने के लिए हमें शास्त्र चक्षु चाहिए होता है। शास्त्र चक्षु कहाँ से मिलता है, रेगुलर क्लास में आने से, कॉल करने पर उठा लेने आ जाने से, और प्रभुपाद जी के ग्रंथों का अध्ययन करने से। अगर ग्रंथों का अध्ययन नहीं करेंगे ना तो सोचेंगे कि हम टिके रहेंगे, तो ये कैसा है, अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए। आपको देखिए बुरा लग रहा होगा, माफ कीजिएगा, लेकिन अपने आप को बेवकूफ बनाने वाली चीज होती है। देखिए मतलब नया नया सब लोग आते रहते हैं, आप लोग देखते हैं आपके भक्ति विषय में कितने लोग आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, यहाँ कीर्तन होता है सब हरि बोल नाचते हैं, इसको इसी कलर के रूप में होता है डिवाइस, सब ये इसको छूते हैं, सीलिंग को सब लोग छूते हैं, नाचते हैं कि नहीं, ऐसे उछलते हैं, बाप रे बाप, ये हरि बोल बोलना, खाते पीते हैं और फिर हाँ भक्ति में भाग नहीं लेते, भक्ति से भाग लेते हैं। तो कौन लोग होते हैं जो रीडिंग नहीं करते, जिनकी बुद्धि आध्यात्मिक नहीं हुई है। तो देखिए नॉर्मली जीवन में उतार चढ़ाव आएगा ही आएगा, जब भी समुद्र में बहुत वो केकड़े होते हैं, छोटी मछली होती है ना, तो जो लहरें होती है बाहर निकाल के फेंक देती है, और बाहर निकाल के पानी से बाहर चलते मर जाते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी वेल मछली होती है ना, इन चीजों से उनका कोई फर्क नहीं पड़ता है, अंदर आती है बिल्कुल तलहटी में बैठी रहती है, कोई असर नहीं पड़ता उसका। वैसे ही जब भक्ति के गहराई में जाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन किए रहेंगे ना, तो जीवन में जो ज्वार भाटा आएंगे, जो जीवन में उथल पुथल आएंगे, इससे हम प्रभावित कम होंगे। तो हर दूसरे दिन कुछ और अच्छा लगने लगता रहेगा। क्यों अच्छा लगेगा, क्योंकि कृष्ण अच्छे नहीं लग रहे हैं, शास्त्र अच्छे नहीं लग रहे हैं, इस वजह से बाहर की चीजें हमें अच्छी लगती है। सच बात तो यही है। आप लोग क्या कहना है बताइए। कहीं ना कहीं आनंद चाहिए ना, जीवात्मा का स्वरूप है आनंदमय अभ्यास है, वेदांत सूत्र है ये। एनी टाइम एंजॉयमेंट ढूंढता है, हाँ एनी टाइम, यस, एक पल के लिए नहीं ढूंढता मैं हाँ enjoyment। सच्चित आनंद हम एक्चुअली हम बने हुए हैं प्रभु उसी के लिए, सच्चित आनंद हमारा स्वरूप, ऐसे आनंद ढूंढते हैं। तो कृष्ण में हमें वो प्रेम नहीं है, कृष्ण में आनंद नहीं मिल रहा, इसलिए बाहर हम आनंद ढूंढते हैं। अब सबसे विनती है कि ग्रंथों का नियमित रूप से रेगुलर अध्ययन करें, भक्ति में डूबे, बोते मतलब ऊपर ऊपर तैरते रहेंगे तो ऐसे आएगी, और बहा करके मिलेगी कि पता भी नहीं चलेगा। हाँ मैं भी स्कूल जाया करता था, मैं भी लेक्चर अटेंड किया करता था, अरे सब ऐसे ही होता है। हाँ ठीक है, तुम भी जाके देख लीजिए, चार आने का सर्कस सबको दिखाते फिरे, ठीक है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। क्षमा कीजिएगा किसी को कुछ बुरा लगा होगा तो, डाइजेस्ट कीजिएगा इसको, और मुझे भी आप लोग आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने जीवन में चीजों को समझ पाऊँ, बोलना आसान होता है और ऐसे शास्त्रों के आधार पर जीवन यापन करने का प्रयास करूँ, आप लोगों को सेवा करते हैं। धन्यवाद। जगत गुरु श्री प्रभुपाद के और प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा